रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों आपका सीईटी का पेपर पास भी होगा और पेपर पास करने का आपको मजा भी आएगा। तो चलिए इसी कड़ी में अपन शुरू करते हैं। राजस्थान जी के टॉप 30 एमसीक्यू अपन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पेपर में हर बार पूछ जाते हैं। पिछले बार भी पूछे गए थे, अब की बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न क्या है देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है, बताओ फटाफट से। कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है? कालबेलियों का नृत्य कौन सा नहीं है? तो हो जाएगा चरी नृत्य। चरी नृत्य किनका है? गुर्जर जाति वालों का। चरी नृत्य गुर्जर जाति का है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो गुर्जर दोस्तों राजस्थान में कहाँ रहते हैं ये बताओ। गुर्जर राजस्थान में मुख्यतः कहाँ रहते हैं? किशनगढ़ क्षेत्र में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? तो फल्गुबाई तरी नृत्य से संबंधित है। फल्गुबाई तरी नृत्यांगना थी। ना फल्गुबाई क्या थी? तरी नृत्यांगना। तरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई। कौन है दोस्तों? फल्गुबाई। ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला को चित्रित करता है? कंवरी नृत्य भीलों का है, तेहरा ताली नृत्य किनका है, कामड़िया जाति वालों का है? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दरी नृत्य। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो गुर्जर समुदाय। कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? गुर्जर समुदाय। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो नृत्य पुरुष नहीं करते, तेहरा ताली पुरुष नहीं करते, कथक भी नहीं करते, ओनली कच्छी घोड़ी नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य दोस्तों शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, केवल पुरुष करते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य कौन करते हैं? तो केवल पुरुष करते हैं। अभी पिछले प्रश्न में अपन ने पढ़ा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर जाएगा। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्छी घोड़ी नृत्य में दोस्तों क्या बजाते हैं? इसमें आपका राइट आंसर जाएगा झांझ। क्या बजाया जाता है? झांझ। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। कच्छी घोड़ी क्या है? एक कच्छी घोड़ी दोस्तों एक नृत्य है। किस तरीके का नृत्य है? तो यह एक व्यवसायिक नृत्य है, यानी कि लोग व्यवसाय करते हैं इस नृत्य का। कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह महिला प्रधान नृत्य है, बिल्कुल गलत बात है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ था, सही बात है। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्या यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है क्या? बिल्कुल सही बात है। नृत्य शाहजहां के शासनकाल में शुरू हुआ था, नहीं। कौन कौन सा सही हो जाएगा? 2 व 3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है, निशान लगा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा नृत्य होली के से संबंधित नहीं है? किंदड़ होली से संबंधित है, गेर नृत्य होली से संबंधित है ना। चलो, संग नृत्य होली से संबंधित है, पनिहारी नृत्य जो है ये होली से नहीं है। कौन सा मेयो लोक नृत्य है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं? इसमें स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं, वो है रणबाजा नृत्य। रणबाजा नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य दोस्तों मेवात क्षेत्र से संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य मेवात क्षेत्र से संबंधित है। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? दोस्तों संकरिया नृत्य किससे संबंधित है, बताओ फटाफट से। संकरिया नृत्य तो ये हो जाएगा कालबेलियों से। कौन सा युगल नृत्य है जिसमें पति पत्नी यानी कि दंपति जिसमें नृत्य करते हैं, वो कौन सा है? वो आपका हो जाएगा संकरिया नृत्य। कौन करते हैं? कालबेलिया जनजाति के लोग।
द्विचक्री नृत्य क्या है? विवाह के अवसर पर भील पुरुष एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है। विवाह के अवसरों पर घेरा बना के किया जाता है। और कौन करते हैं? भील करते हैं। द्विचक्री नृत्य भील करते हैं, याद रखना। कौन सा नृत्य शहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? तो द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री नृत्य कौन करते हैं? भील करते हैं, ना कि गरासिया, ना कि शहरिया। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पिछली बार सीईटी के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। वालर, मांदल, गवरी, ये पकड़ लिया इसको यहाँ पे, है ना। गौरी नृत्य किनका है? भीलों का। गौरी नृत्य तो भीलों का है। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? किस लोक नृत्य में पूरिया को लोक नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो राई नृत्य में। राई नृत्य में पूरिया को लोक नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? किन्नर नृत्य शेखावट क्षेत्र का है, बिल्कुल सही बात है। कच्ची घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग होता है, सही बात है। राई और बुढ़िया कालबेली नृत्य के मुख्य पात्र है क्या? नहीं। चेहरेताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। चलो भाई नेक्स्ट प्रश्न देखो। कंवरी लोक नृत्य मूलतः क्या है? कंवरी लोक नृत्य मूलतः किन से संबंधित है? तो भीलों से। कंवरी क्या थी? एक कंवरी भील, है ना। ये इस प्रश्न को याद रखना, कंवरी लोक नृत्य भीलों से संबंधित है। भीलों के कंवरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? कंवरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य, है ना। कंवरी नृत्य का ही दूसरा नाम है राई नृत्य। राई नृत्य संबंधित है तो भीलों से, क्योंकि यह किसका दूसरा नाम है? कंवरी नृत्य का। कंवरी नृत्य का दूसरा नाम क्या है? राई नृत्य। कौन सा लोक नृत्य भीलों में लोकप्रिय है? तो भीलों का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? कंवरी नृत्य। चित्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो गुड़ला नृत्य की। किस नृत्य की दोस्तों? गुड़ला नृत्य की। और गुड़ला नृत्य कहाँ किया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में। जोधपुर क्षेत्र में किया जाता है। गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो राइट आंसर जाएगा जोधपुर शहर से। सर जी आपने तो पहले ही पढ़ा दिया था, है ना, क्योंकि मुझे पता था ये प्रश्न आएगा। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? ये बताओ। वो हुई थी राव सातल के काल में। राव सातल के काल में। थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना शैली का संबंध दोस्तों है ढोल नृत्य से। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालोर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो हो जाएगा जालोर जिले का ढोल नृत्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध। गुलाबो दोस्तों कौन सा नृत्य करती थी? तो वो करती थी कालबेलिया नृत्य। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? वो कौन सा नृत्य था? वो आपका था कालबेलिया नृत्य। इस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा कालबेलिया नृत्य में। बेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? बेजन नृत्य बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बागड़ क्षेत्र में। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूमकर नृत्य करती है? उम्र तो नहीं होगा, गैर भी नहीं होगा, और दोस्तों कौन सा नहीं होगा?
दरी नृत्य भी नहीं होगा, कौन सा बच गया, भवाई नृत्य, क्या ना। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी, कृष्णा व्यास छंगानी, कृष्णा व्यास छंगानी इसके प्रसिद्ध नर्तक थे। भवाई नृत्य के लोक नृत्य से संबंध है कृष्णा व्यास छंगानी। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, तो तारा शर्मा थी दोस्तों भवाई नृत्य की। कौन प्रसिद्ध भवाई नर्तक था, बताओ, भवाई के प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन थे, दयाराम। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी, नाहर नृत्य मांडल क्षेत्र में किया जाता था। चलो अगला प्रश्न देखो, लांगुरिया नृत्य होते हैं केला देवी मंदिर में, कहाँ दोस्तों, केला देवी के मंदिर में। केला देवी का मंदिर कहाँ है, करौली जिले में। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डांग नृत्य में दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं, तो डांग नृत्य में दोस्तों ढोल, मांदल, थाली इन सभी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, शिकारी लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो शिकारी लोक नृत्य आपका है सहरिया जनजाति से। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का है, तो बिंदोरी आपका है झालावाड़ का। बिंदोरी लोक नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ जिले का। तो दोस्तों ये अपन ने पढ़े राजस्थान के टॉप एमसीक्यू, बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो। और आपको करना क्या है, 84 494 98 एक नंबर पर व्हाट्सएप पे आपको मैसेज जरूर कर देना है। यहाँ पे आपको क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और राजस्थान जीके की अगर आपको बुक परचेज करनी है तो मात्र 99 रुपये के अंदर आपको क्लास की पूरी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको प्रिंट करवा के पढ़ सकते हो या फिर अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा।